everyone, welcome back to your own channel the EduExcel and e-learning platform। और जैसे कि आप जानते हो आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर। और हमारा जो काफी दिन से जो डिटेल में डिस्कशन चल रहा है वो हम 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो लोग पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके बारे में उनको एक बार दोबारा बता दूं कि हम लोग 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दो एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से, जहां पर हम 11th एंट्रेंस को और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को एक साथ इस वजह से लिया हुआ है क्योंकि 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो एएमयू के अंदर जो एएमयू टेस्ट करवाता है वो सेम टेस्ट होगा। एएमयू में सेम टेस्ट होता है और जामिया इसका टेस्ट अलग करवाता है। ठीक है, जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का टेस्ट अलग करवाता है। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का अलग टेस्ट होता है और 11th एंट्रेंस का अलग जामिया के अंदर, जबकि एएमयू का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दो या 11th एंट्रेंस साइंस का दो वो एक ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर मैथ्स स्टार्ट कर दी थी और मैथ्स में मैंने आपको लास्ट 4 या 3 वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने फुली कवर करा दिया था और क्लास 10th का एक दूसरा चैप्टर शुरू कराया था दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेटा कल की क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कराए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्लास 10th का ही चैप्टर है, क्लास 10th का ही चैप्टर है। अब एक सवाल ये कि क्यों हम क्लास 10th के चैप्टर्स को पहले टारगेट कर रहे हैं, 9th वाले क्यों पहले नहीं पढ़ रहे? क्योंकि यहां पर हम 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ उन बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है। बेटा जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है उन बच्चों को भी टारगेट करा जा रहा है ताकि वो साथ में क्लास 10th का रिवीजन करते रहे हैं, वो रिवीजन करते रहे क्लास 10th का। बोर्ड जिन लोगों का है इस वजह से हम लोग क्लास 10th के चैप्टर पहले टारगेट कर रहे हैं, क्लास 10th का खत्म करके उसके बाद हम 9th पे आएंगे। ठीक है, नाउ तो कल की क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करा दिया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी जिस पर हम बात कर रहे थे दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear equation and linear inequalities कल हम इस पे बात हमने करना स्टार्ट की थी। टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था टाइम की वजह से, लेकिन आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को पूरा करेंगे दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को या फिर किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को। और कल हमने बात करी थी कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। तो बेटा कल की क्लास में आपको याद होगा मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करा था और x प्लस वाई इज लेस देन 4 इसका ग्राफ प्लॉट करा था। ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन 4 इसका ग्राफ प्लॉट करा था। ये दोनों ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन का और इस लीनियर इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की लीनियर इनइक्वालिटी मेरे पास होती है। एक होती है लेस देन जिसका सिंबल ये है दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन 4। एक होती है मोर देन जिसका सिंबल ये है दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। एक होती है लेस देन इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक होती है मोर देन एंड इक्वल टू, एक होती है मोर देन एंड इक्वल टू दैट इज x प्लस वाई
इज मोर देन और इक्वल टू 4। ये चार तरह की इनइक्वालिटी है। समझाना क्यों जरूरी है, हम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वो आपको आगे पता पड़ जाएगा। ठीक है, ये चार तरह की इनइक्वालिटी है। तो कल हमने जो ग्राफ प्लॉट कर लिया था वो एक तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का करा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। जो हमने एग्जांपल लिया था वो था x प्लस वाई इक्वल टू 4। कल हमने इसका ग्राफ प्लॉट करा था और इसका ग्राफ प्लॉट करा था। ठीक है, आज की क्लास में बची हुई जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और लास्ट में एक समराइज चार्ट पढ़ेंगे कि हमने सीखा क्या। ठीक है, नाउ मैं अब आपके सामने मोर देन इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। इसका ग्राफ प्लॉट कर दें। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम हम मान लेंगे कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ही है। हम मान लेंगे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ही है। क्यों मान लेंगे? क्योंकि हमें पॉइंट्स लेने, पॉइंट्स लेना भी मैंने आपको सिखाया था। एक बार x को अगर 0 रखता हूं, x 0 होगा तो y की वैल्यू 4, और एक बार y को अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 4। 2 पॉइंट काफी है। ठीक है, नाउ प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं एक बार इसका। मार्क द पॉइंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, नाउ x की वैल्यू 0 तो y 4, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा x 4 तो y 0। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये देखो बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिलाएंगे, दैट इज दिस। ठीक है, नाउ ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, बट मैंने आपको कल बताया था कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, लेकिन इनइक्वालिटी शो करनी है तो दिस लाइन मस्ट बी डॉटेड लाइन। ये वाली जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए? दिस लाइन मस्ट बी डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए। अगर आपने सॉलिड लाइन बना दी तो वो तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसको हमें करना क्या है? हमें तो इसको दिखाना है। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। तो आओ डॉटेड लाइन बना दो, डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। ठीक है, डॉटेड, दिस इज डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। अब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, तो याद रखिए जब भी ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी होगी या मोर देन वाली इक्वालिटी होगी, ग्रेटर देन हो या मोर देन वाली इक्वालिटी होगी, तो ऑलवेज शेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, हमेशा
ओरिजिन से बाहर की तरफ बेटा शेड करेंगे, यानी दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ, ये बाहर की तरफ शेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पॉइंट इस बाहर वाले रीजन में ले लो, कोई भी पॉइंट, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, कोई भी पॉइंट। लेट अस मान लेता हूं मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये मान लो ये कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, दिस इज 5,0, ठीक है, 5,0 डालो, 5 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, सेटिस्फाई। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, लेट अस टेक 3,5, ठीक है, कोई पॉइंट यहां होगा, दैट इज उसको मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, 5,3, 5,3 ले ले रहा हूं, x5 और y3 इज ग्रेटर देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 4, बात समझ पा रहे हो? तो जो भी इस रीजन के बाहर पॉइंट लोगे, दैट सेटिस्फाई, दैट पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटी। तो कल हमने क्या देखा था, x प्लस वाई इज लेस देन 4 था, तो डॉटेड लाइन बना रहे थे लेकिन टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर रहे थे, तो ये वाला जो रीजन था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये मोर देन वाला है, तो अवे फ्रॉम द रीजन, यानी अवे फ्रॉम द ग्राफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाला जो रीजन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, ठीक है। नाउ हमने x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ देख लिया, x प्लस वाई इज लेस देन 4 का ग्राफ देख लिया, x प्लस वाई इज मोर देन 4 का ग्राफ देख लिया। अब बचे हमारे दो ग्राफ, आओ उसको और देखते हैं। अब मैं दिखा रहा हूं आपको x प्लस वाई इज मोर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज मोर देन और इक्वल टू 4, तो वही है। तो आप ये मान के चलोगे, एज्यूम करोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, अजम्पशन अज्यूम करोगे। क्यों अज्यूम कर रहे हो? ताकि हमें x और y पॉइंट्स मिल जाए, तो वही सेम पॉइंट्स लेते हैं, x0 पे y4 और y0 पे x4, ठीक है। मार्क कर रहा हूं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4, और इसको इधर ले आते हैं, दिस इज 1 2 3 और 4, ठीक है। नाउ इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। पॉइंट मार्क करेंगे, x0 है तो y4 है, यानी ये वाला पॉइंट सेम, और x4 है तो y0 है, यानी ये वाला पॉइंट सेम, ठीक है। दोनों को रूलर से एक बार दोबारा से इसको मैच करवाएंगे, ज्वाइन करवाते हैं, ये करवाया मैंने ज्वाइन, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब यहां पर क्योंकि मोर देन और इक्वल टू का साइन है, देन दिस लाइन शुड बी सॉलिड लाइन। अब ये लाइन आपकी डॉटेड नहीं हो सकती, अब ये लाइन सॉलिड होगी, डॉटेड नहीं हो सकती। डॉटेड क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वालिटी भी साथ में है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये वाली बात सुन पा रहे हो? ग्रेटर देन है और इक्वल टू, यानी 4 के बराबर हो जाए तब भी चलेगा, 4 के बराबर हो जाए तब भी चलेगा। तो इक्वालिटी की वजह से सॉलिड लाइन, और मोर देन की वजह से शेड कौन सा रीजन करेंगे? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। शेड कौन सा करोगे? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इन दोनों में फर्क देख पा रहे हो? यहां पर डॉटेड लाइन थी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि मोर देन है। डॉटेड लाइन क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, जबकि यहां पर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है क्योंकि मोर देन है, और डॉटेड लाइन की जगह सॉलिड लाइन क्यों है? क्योंकि मोर देन और इक्वल टू भी यहां है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का ग्राफ बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। तो बेटा यहां से हमने 5 बातें सीखी हैं। अब मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में वो 5 बातें लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये क्या था? ये लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल हमने ये लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो ग्राफ आया, इसका जो ग्राफ आया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी ली, लीनियर इनइक्वालिटी, और वो लीनियर इनइक्वालिटी लेस देन वाली थी, लेस देन। लेस देन का मतलब ऐसी दिख रही थी, x प्लस वाई इज लेस देन 4, ठीक है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी है इस वजह से डॉटेड लाइन आई, डॉटेड लाइन आई, और क्योंकि ये लेस देन है इसीलिए टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड हुआ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ आपने शेडिंग करी, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट ये पढ़ा, दूसरा पॉइंट ये पढ़ा, कल की क्लास थी। आज की क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटी ली, लीनियर इनइक्वालिटी ली, और वो मोर देन वाली लीनियर इनइक्वालिटी थी। मोर देन मतलब x प्लस वाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 थी, क्योंकि इनइक्वालिटी है इस वजह से डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, और जो ग्राफ बना वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से बाहर की तरफ बना, मोर देन में बाहर की तरफ, लेस देन में टुवर्ड्स अंदर की तरफ, ठीक है। नाउ फिर हमने चौथा पॉइंट लिया, लीनियर इनइक्वालिटी, और वो लीनियर इक्वालिटी मोर देन और इक्वल टू की थी, मोर देन और इक्वल टू, यानी ज्यादा भी है और बराबर भी है, यानी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब क्योंकि इक्वल साइन भी आ रहा है इसलिए डॉटेड लाइन नहीं लेंगे, कैसी लेंगे, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन क्यों लिया, क्योंकि इक्वल टू भी आ रहा है, और क्योंकि मोर है इसलिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, शेड क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर। बात समझ में आ पा रही है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बेटा बचा उसको लिखते हैं, एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा उसको लिखते हैं, डेट इज 5। इसका ग्राफ मैंने आपको बना के नहीं दिखाया, लेकिन अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, अगर लीनियर इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू की है, यानी x प्लस वाई छोटा है और बराबर भी है, यानी या तो 4 से छोटा होगा या बराबर भी है, तो क्योंकि इक्वल साइन आ गया डेट्स वाई सॉलिड लाइन, डेट्स वाई सॉलिड लाइन, और लेस देन है इस वजह से टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो, आपके 5 केसेस यहां पर बने हैं। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है। लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे, जो पॉइंट्स आपके लाइन के ऊपर आएंगे वो सब उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब 4 तरह की लीनियर इनइक्वालिटी होती है, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जब तक सिर्फ लेस देन और मोर देन रहेगा तब तक डॉटेड लाइन आएगी, लेस देन में टुवर्ड्स द ओरिजिन और मोर देन में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर मोर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू साथ में आ जाता है तो सॉलिड लाइन, मोर देन में अवे फ्रॉम द ओरिजिन और लेस देन में टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है, खास तौर से जामिया के लिए। आप डायरेक्ट सवाल देखोगे जब आप जामिया का पेपर उठा के देखोगे, चाहे 11th एंट्रेंस का हो चाहे वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का हो, तो इस चार्ट से आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो मैंने सीख लिया है क्या होता है, कल की क्लास में आपको सिखाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चार वर्ड आ रहे हैं, दो वेरिएबल होने चाहिए एक्स और वाई, लीनियर होना चाहिए यानी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, और इक्वेशन हो यानी इक्वल साइन हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, तो उसमें मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट a कांट बी 0 हियर। यस और नो? यही बात बताया था कि दिखेगा कैसे, कैसे दिखना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा लगता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसा लगता है। लेकिन यहां a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो रहा है तो एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा है, और एक्स स्क्वायर खत्म होने का मतलब क्वाड्रेटिक की शर्त खत्म हो रही है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी होगा कि हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी दिखे। हाँ जी है, देखिए क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c equal to 0. This is the standard format where a, b, c are constants and x and y are the two variables. x and y are the two variables, ठीक है, और a can't be 0, B can't be 0, C can be 0, C can be 0, ये इसकी शर्त है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में A 0 नहीं हो सकता था, यहां A 0 नहीं होगा, B भी 0 नहीं होगा, A और B दोनों 0 नहीं होंगे। सोच पा रहे हो क्यों? क्योंकि अगर A 0 हो गया, अगर किसी वजह से A 0 हो गया तो X खत्म हो जाएगा। यस और नो? भाई A 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 है ना, अगर b 0 हो गया तो 0 इंटू वाई 0, वाई खत्म हो जाएगा। तो a और b 0 नहीं हो सकते, जबकि c 0 हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे और सुनेंगे। एग्जाम्पल क्या दूं? मैं लगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से फॉलो करवाओगे तो लिखोगे 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। a की वैल्यू इससे जब कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -8। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैंने मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट को गलती करके हुए देखा है कि c इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं ना। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस इंपॉर्टेंट है। c इज नॉट 8, c इज -8, है ना। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -8। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि c 0 हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, ये बात समझ में आ जाए। मैं लेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये लिखा। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कराया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ a की वैल्यू 2, y का यहाँ b है, वहां -3 है। साइंस आर इंपॉर्टेंट। b की वैल्यू इज नॉट 3, b इज -3 और c दिख ही नहीं रहा, मतलब c इज 0। यानी अगर c 0 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। बात समझ पा रहे हो? यस और नो? अगर c 0 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब अगर a या b 0 हो जाए तो देखो कितना फर्क है। अब मैं एक एग्जांपल ये लेता हूं, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया,
4x माइनस 8 इक्वल टू 0। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहां, एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि शर्त फॉलो हो रही है, इक्वल साइन है ना, और x की हाईएस्ट पावर 1 है या y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन एक वेरिएबल में, टू वेरिएबल में नहीं है। चेक करो भाई, इसको कंपेयर कराओगे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -8। देख पा रहे हो भाई, a की वैल्यू सिंपली 4 है, c की वैल्यू -8 है, y वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब b 0 हुआ होगा। तो अगर मैंने लगाया b कांट बी 0, क्यों? क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रही। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, इसीलिए b 0 नहीं हो सकता। इसको देखो, इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो अब यहां y का टर्म है, मतलब a 0 है और b 3 है और c 6 है। ए बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है। ठीक है, समझ में आया? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर c कैन बी 0 बट a कांट बी 0 एंड b कांट बी 0। a 0 नहीं हो सकता और आपका b भी 0 नहीं हो सकता। उम्मीद है समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और बेटा साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज नेगेटिव की है वो नेगेटिव का ही लिखोगे। c की वैल्यू अगर -3 है तो -3 लिखोगे, अगर आपने 3 लिख दिया तो गलत है। c की वैल्यू -8 है तो -8 ही लिखोगे, अगर आपने +8 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक two linear equations in two variable, in two variable। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वेरिएबल्स में दो लीनियर इक्वेशंस को मान रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। तो एक मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हो गई ये। एक हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही था ना अपना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस वजह से एक मान ली मैंने a1x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 1 है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2 है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या देयर आर थ्री केसेस, तीन केसेस कर लो। देयर आर थ्री केसेस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास तीन केसेस हो सकते हैं। क्या? पहला केस, केस नंबर 1, हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हो सकता है कि आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया और आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली हैं ऐसे, ये हो सकता है एक केस। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है पैरेलल लाइंस मिले, पैरेलल लाइंस, आपने ग्राफ प्लॉट किया, एक लाइन आई ऐसे और दूसरी आई ऐसे, दूसरी आई ऐसे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तीसरा केस कोइंसिडेंट लाइंस,
यानी एक के ऊपर एक। ये आपने ग्राफ प्लॉट किया, एक लाइन आई ये, ठीक है, और दूसरी लाइन को अलग मार्कर से नोट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ केस क्या है। दूसरी लाइन जैसे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, दो लाइन आई हमारे पास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करनी। तो तीन केस आ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। अब देखना और समझना ये है कि ये अलग अलग केसेस क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों आ रही है, जब आएंगी तो क्या होगा। पैरेलल लाइंस क्यों आ रही है, जब आएंगी क्या होगा। और कोइंसिडेंट लाइंस क्यों आ रही है, जब आएंगी क्या होगा। इसमें भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं 11th एंट्रेंस में, एएमयू में खास करके, और बोर्ड में भी इससे सवाल आता है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जो इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में इसको पूरा करेंगे या कल की क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए जगह जगह पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज टू ऑल।